जय हिंद राष्ट्र। कविता और गद्य का एक मूल जो अंतर है वो छंद का है। नई कविता जो लिखते हैं ये पलाशवन धधक गया है और अबूझ माड़ के जंगलों में, ये कविता नहीं है, ये तो भ्रष्ट गद्य है। कविता छंद से ही बनती है। छंद और गद्य का और कविता का अंतर छंद होता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि गेयता रहती है और दूसरे याद रह जाता है। मीरा के पंक्तियाँ, कबीर के दोहे, सूर, तुलसी, ये सब हमें याद रहते हैं। नई कविता की कोई 4 लाइनें सुना दे, किसी को नहीं याद रहेंगी। उसका कारण है कि उसमें स्मरण शक्ति नहीं रहती, स्मरण नहीं रहता। एक मतला अपना सुना दूं पहले, फिर उसके बाद उस विषय पर आता हूँ। और इसका इस्तेमाल चुनाव के समय हुआ था। न कुछ बाकी था शायद इसलिए रफ्तार से लाए, न कुछ बाकी था शायद इसलिए रफ्तार से लाए, वो अपने घर का मुखिया भी समंदर पार से लाए। अब इस बात को श्रोताओं में, दर्शकों में स्टैब्लिश करने के लिए 5 मिनट का भाषण लगता है, मगर कविता छोटेपन से काम कर जाती है। तो आज के विषय पर मैं एक कविता, ये आशु कविता है, बैठे बैठे ऐसी बढ़िया कुछ एक 5 मिनट भी नहीं, शायद 2 या 2.5 मिनट में ये लिख मारी। पैर पसार के बैठना पड़ता है कविता के लिए, छंदबद्ध कविता के लिए। उतना काम नहीं किया कि अपना काम इसी से चल जाएगा। दंगा करो उत्तर प्रदेश में तो पाओ प्रसाद। टूट गया पिछवाड़ा मौला, टूट गया पिछवाड़ा, पकड़ ले गए खींच सड़क से तोड़ दिया बाड़ा, टूट गया पिछवाड़ा। लठियाया मेरे लाठी से घोड़े तोड़ दिए, चितराया सबके चप्पल से मोड़े फोड़ दिए, दारोगा जी ने जूते से थाने में झाड़ा, टूट गया पिछवाड़ा मौला, टूट गया। बैरक में मुर्गा बनवाया पीठ पे ईंट धरी। आप लोगों ने नहीं सुना होगा, देखा होगा। भारत उपमहाद्वीप की बात कर रहा हूँ, उसमें मुर्गा बनाने का बहुत शरी जादू है, दुनिया में कहीं नहीं होता है, यही होता है। और कमर पे ईंट रखना और उसके बाद चलाना और कमर की ईंट, कमर झुक न जाए, ऊंची रखना, ये सारी सजाएं मैंने देखी हैं। ज़मींदारी की जो वाहियातियाँ हैं वो देखी हैं। बैरक में मुर्गा बनवाया पीठ पे ईंट धरी, गिरी तो तोड़े सगरे चूतर ऐसी हाय करी, सूजा मुँह लेकर चलता हूँ अब तिरछा आड़ा, टूट गया पिछवाड़ा मौला, टूट गया। भरी जून में आग बरसती झुलसाती लू है, दारोगा जी पूछें पत्थर बाजों में तू है। भरी जून में आग बरसती झुलसाती लू है, दारोगा जी पूछें पत्थर बाजों में तू है। थर थर कांपे सारे मुल्ला जैसे हो जाड़ा, टूट गया पिछवाड़ा। कुल मिलाकर एक कोलाहल है। और हुआ ये है कि जुम्मे के दिन जो मस्जिदों से नमाजी निकले जुम्मा देने के लिए और मार उधम मचा दिया। कोई बहुत बड़ी संख्या में नहीं निकले थे, कहीं पर 100, कहीं पर 150, कहीं 200, कहीं 50, इस तरह की नारेबाजियाँ। और है क्या ये नारेबाजियाँ, क्यों निकले? जिन लोगों के बीच में वो उधम मचा रहे थे उन्होंने उनका क्या बिगाड़ा? नूपुर शर्मा ने जो बोला है उसको तार्किकता से निपटा जाए, उसकी गलत सही छान फटक की जाए। अगर उसने गलत किया तो उसे सैक किया जाए, कोर्ट में ले जाया जाए। उसकी जगह इसका न्याय सड़कों पे करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? चूँकि जो भी कहा गया है वो इस्लामी किताबों में दर्ज है। आप उसे रद्द तो कर नहीं सकते, रद्द नहीं कर सकते तो फिर चुप कैसे कराएं? क्योंकि वो बातें जो पहले बड़े गर्व से समझी जाती होंगी कि 6 साल की लड़की से शादी की और 9 साल की लड़की के साथ में मैरिज कॉन्जुगेट की, अब इन बातों को सभ्य समाज अनुचित मानता है। कोई भी सभ्य व्यक्ति, सड़े से सड़ा, बिल्कुल कड़वा बदबूदार मुल्ला, वो भी अपनी 9 साल की बेटी किसी 51, 52, 53, 54, 55 वर्ष के मुल्ला को नहीं दे सकते, चाहे वो प्रतिष्ठिततम मुल्ला हो। ऐसा नहीं होने देगा। तो अब इस बात को जिसे गर्व के साथ 36 हदीसों में लिखा गया, उससे कैसे पिंड छुड़ाएं? क्योंकि दावा तो हमेशा से ये करते रहे हैं
कि मोहम्मद ने पहली बार औरतों के हक हुकूक बहाल किए, बिल्कुल उन्हीं के ढंग से हुकूक ऐसे करके बोलूँ तो ठीक है, बहाल किए, और निकल के तथ्य कुछ और आ रहे हैं। लोगों को जो जैसे कहते थे कि संसार में, बल्कि इस हद तक है कि जो यूएनओ का चार्टर है, वो चार्टर मोहम्मद ने जो चार्टर बनाया था ह्यूमैनिटी के लिए, उसके आधार पर बनाया। इतने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तो ये एक जैसी मर्जी आए छोड़ दो, कोई पकड़ने वाला तो है नहीं। मगर अब हो गड़बड़ ये गई है कि इस्लामी वांग्मय काफिरों के, मुशरिकों के, मुल्हिदों के, मुनकरों के हाथ आ गया है। उनको समझ में आ गया कि सच क्या है। अब इनसे कैसे जान छुड़ाएं, तो इसके लिए सड़कों पर निकल के धमकाओ, गुंडागर्दी फैलाओ। तो अब इसका इलाज क्या है, कोई क्या करे? सभ्य समाज नियमों से चलता है। ये बात ध्यान में नहीं आती होगी कई बार लोगों के, मगर ये सामान्य बात है कि हम घर से निकलते हैं, मोटरसाइकिल से, कार से, किसी चीज़ से, ट्रैफिक सिग्नल आता है, अब रेड है, ये सभ्य समाज के, राज्य के नियम हैं, हमको रुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारी रेड है तो दूसरी तरफ से कहीं ग्रीन होगी, वो उधर से निकलेगा, फिर वो रेड होगी तो हमारे निकलने का अवसर आएगा। ऐसे लोग भी हैं कि जो इस बात को अपने लिए बहादुरी का परिचायक समझते हैं कि रेड हम निकलेंगे इसके बीच में से, इनको रोका जाएगा। कैमरे लगे हुए हैं, इनके नंबर गाड़ियों के नोट किए जाएंगे, चालान भेजे जाएंगे, पेनल्टी देनी पड़ेगी। गड़बड़ करेंगे, ज़बरदस्ती बदतमीज़ी करेंगे तो गाड़ी फ्लैश कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी, कोर्ट के थ्रू छूटेगी, वगैरह वगैरह। उसके नियम बने हुए हैं। क्यों नियम बने? कि इससे दूसरे के जीवन की और इनके अपने जीवन की भी सुरक्षा है। आप 120 की रफ्तार से चले आ रहे हैं, बाहर जरा सी साइकिल किसी की आ गई, चीथड़े उड़ जाएंगे उसके। सभ्य समाज सबके बराबरी के अधिकार मानता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम विशेषाधिकार वाले लोग हैं। मगर ये समाज का क्या करे जो मानसिक रूप से अपने लोगों को उसी आज से 1500 साल पुरानी मानसिकता में रखते हैं। घोड़ों पे बैठे हुए हैं, तलवारें भांजते चले आ रहे हैं, पहाड़ फलांगते हुए, लोगों के कत्ल हो रहे हैं, लोगों की लड़कियां लूटी जा रही हैं, उनको लौंडी बनाया जा रहा है, सेक्स स्लेव बना के बांटा जा रहा है, सेक्स से बनने के बाद में उन्हें बेचा जा रहा है, उनके बच्चों को भी रखा जा रहा है, दुनिया भर की बेहुदा बातें। इन बातों को अब सभ्य समाज गलत मानता है। और आप ये कहते हैं कि ये सभ्य समाज के लिए, बल्कि संसार भर के लिए, दुनिया के आखिरी दिन तक, जिसे आप अपनी समझ से क़यामत कहते हैं, बशर्ते कोई आखिरी दिन होता हो, तब तक के लिए परफेक्ट जीवन शैली है। और उस जीवन शैली में इतने सारे फ्लॉज, इतनी सारी गलतियां, इतनी सारी चूकें, इतनी सारी बेहूदियां, अन्याय नजर आ रहे हैं। लोग बोलेंगे, आप ही के पास वो जो कलमुहा है जिसने ये सारी बातें बदतमीजी शुरू की थी, जिसके जवाब में नूपुर ने, वो खुद बड़े फख्र से कहता है कि मेरे दादा 15 साल के थे तो उन्होंने जामे शहादत पिया, अल्लाह की मुमलिकत में शरीक हो गए। 15 साल के लौंडे में क्या समझ होती है शरीक होने के लिए? एक अहमक, एक बेवकूफ़ आदमी जिसने ये काम किया। दर्शन के स्तर पर जैन परंपरा अद्भुत है। हर प्रकार का जो संसार में सभ्य समाज सोच सकता है वो वहाँ पर है। उसकी जगह उसने अपने पूर्वजों को छोड़कर दीन का रास्ता अख्तियार किया, तो ये तय है कि उसकी अक्ल में दख्त का मामला तो गड़बड़ है। मगर उसने उसी झोंक में ये सारा काम किया और उसका नतीजा सारे संसार में कलमिलाहट आ गई। मुल्ला पार्टी हाय हाय कर रही है, बाकी सारे लोग भी बोल रहे हैं, और वो बातें जो ढकी हुई थी, जो हम जैसे कुछ लोग बोलते थे, अब नतीजा ये निकला कि सारा भारत इस बात को जान गया है कि मोहम्मद, जिसे सृष्टि के अंतिम दिन तक परफेक्ट आदमी माना जाता है, उसने एक बच्ची से, 6 साल की बच्ची से शादी की थी, और जब वो 3 साल बाद 9 साल की हुई और ख़ुद वो 55 या 54 का हुआ, तो उसने उसके साथ, बच्ची के साथ यौन संबंध स्थापित किए थे। किसी 6 साल की बच्ची, निकाह का तरीक़ा है क्या, लड़की और लड़के वालों की तरफ से 2-2 गवाह होते हैं और दोनों की हामी ली जाती है, कबूल कबूल कबूल। 6 साल की बच्ची की कबूल का क्या मतलब है? अब वो जिन कसौटियों को और जिन बातों का प्रचार करते थे कि सब जीवन का, और उन्होंने यूँ किया और उन्होंने वो किया और उन्होंने फलाना किया, वो सारी चीज़ें खुल रही हैं। तो दबोचने के लिए गुंडागर्दी कर रहे हैं, और गुंडागर्दी करने के लिए आप बाहर निकलेंगे, सहारनपुर में हुआ, कानपुर में हुआ, रांची में हुआ, जगह जगह सभ्य समाज ने इसके नियम बनाए हैं। आप लोग प्रदर्शन करना है,
डीएम से, एसडीएम से परमिशन लेनी पड़ती है, और परमिशन एसडीएम अपनी मर्ज़ी से, डीएम मर्ज़ी से नहीं देता। वो उस एप्लीकेशन को एसएसपी के पास या एसडीएम होगा तो एसपी के पास भेजेगा, एसपी संबंधित थाने के पास भेजेगा, वहाँ से परमिशन ली जाएगी, नाम लिए जाएंगे, कौन संभालेगा, क्या होगा, शांति व्यवस्था भंग तो नहीं होगी, इन सब के और शर्तों के हिसाब से, और कहाँ प्रदर्शन करना है ये भी तय है। अपनी मर्जी से नहीं, जहाँ मर्जी हम उधम मचाने लगेंगे। सीए के साथ हुआ था, जब सीए लागू हुआ था तो देवबंद का जो बाईपास है, वो हाईवे है, उस पर आ गए मुल्ला लौंडे। दरोगा ने पकड़ के उनसे कहा चलो यहाँ से, उन्होंने कहा हम प्रदर्शन कर रहे हैं, बोले अपने घर की छत पर कर। नहीं माना, उन्होंने लठ बजाए, 2-3 के पिछवाड़ा सुझा दिया, टूट गया पिछवाड़ा, प्रभु जी हो गया काम। तो आप जब कानून तोड़ते हैं तो कानून के रखवाले क्या करें, उनके पास विकल्प क्या है, और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप किसी आदमी ने कोई किताब लिखी जो आपके हिसाब से गलत है, तो किताब का जवाब दीजिए, उसको कोर्ट में खींच लीजिए, मुकदमा कीजिए उस पर। सभ्य तरीके ये हैं। किताब जला देंगे, लिखने वाले का पेट फाड़ देंगे, उसके घर में ये हो जाए, उसकी बीवी को रेप कर देंगे, उसकी बच्ची को रेप कर देंगे, इस किस्म की बेहुदा धमकियाँ कारागर तो नहीं हो सकती। इनको कोई ठीक व्यक्ति, क्योंकि जो सिक्का आप बाजार में चल रहे हैं, भुगतान में वो सिक्का आपको वापस भी मिल सकता है, तब क्या कीजिएगा? आखिर आप ही अकेले 30 मार खां तो नहीं है। पारसी की कहावत है, तिफल खुफ्ता बाशद हरियार, बच्चों सो जाओ हरियार जाएगा। हरि सिंह नलवा अफगानिस्तान की कहावत है, कैसे बन गई? पठान बहुत 30 मार खां हैं, कभी किसी से नहीं हारे, घुस भर दिया था उसने, हरि सिंह नलवा ने। कैसे हुआ? क्योंकि आप ही के पास 14 फुट की तलवार नहीं है, दूसरे के पास भी होगी। आप 14 फुट की तलवार चलाते हैं, दूसरा 15 फुट के लिए आएगा, ये तो होगा। तो सभ्य समाज ने नियम कानून बनाए हैं जिनके आधार पर आपका जीवन सुरक्षित हो और उनका जीवन भी सुरक्षित हो। आप उन सब चीज़ों का उल्लंघन करेंगे तो फिर यही होगा। और साथ में उत्तर प्रदेश में एक और चीज़ लागू हो गई है, बुलडोज़र। होता क्या है कि जिन पर मुकदमा किया गया पकड़ लिए गए, कुछ लोग, कुछ पकड़ में नहीं आए, घर से फरार हो गए, चश्मा कर दिया गया उनके घर पे दरवाजे पे, समन तामील नहीं हुआ तो चश्मा कर दिया गया, चिपका दिया गया, आप 3 दिन में आ जाइए, 5 दिन में आई, नहीं आए फिर भी, तब क्या होगा? आदमी फरार है, गायब हो गया। उसका इलाज निकाल लिया कि जो मकान बनाते हैं नॉर्मली उनमें कुछ ना कुछ कानून की अवहेलना होती है। पहले बड़ा मुश्किल था तोड़ना, अब बुलडोज़र आने से बड़ा फ़ायदा हो गया है। तुरंत योगी जी की सरकार ने बुलडोज़र भिजवा दिए, और इसका कोई मुख्यमंत्री से आदेश लेता होगा, कोई दरोगा ऐसा नहीं है, एसडीएम पूछेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। अपने स्तर पर निर्णय ले लिया कि भेज दीजिए, छज्जा गिरा दिया या एक दीवार गिरा दी या कोई तोड़ दिया, और कह दिया कि अगर कल तक नहीं आया तो ये घर ढा दिया जाएगा। उस आदमी की सज़ा कोर्ट जो देगी तो देगी, अभी हाथ हुआ तो उसको ऐसी स्थिति कर देनी, उसके घर वाले ही खुद आप डरते डरते पकड़ के कि भाई तू चल, नहीं तो हम सब की दुर्गत हो जाएगी। जून की झुलसती हुई गर्मी में बरसती हुई आग है, इसमें हम सब की खाट खड़ी हो जाएगी, सड़क पे आ जाएंगे, आदमी आ जाएगा। कानपुर में ये हुआ और कई जगह इस तरह की, मगर ज़रूरत है, क्योंकि आप नियम को, कानून को, संविधान को, व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। व्यवस्था आपकी शत्रु नहीं है, आप व्यवस्था को अपना शत्रु बनाते हैं, मानते हैं। पुलिस वाला देखते ही उस पर हमला कर देना, उस पर पत्थर मारना, उस पर झपट पड़ना, क्यों? पुलिस रक्षण के लिए है, आपके भी मेरे भी। कोई मेरी रिश्तेदार नहीं है पुलिस, मगर आप उसे शत्रु बना के मेरी जबरदस्ती रिश्तेदार बना देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? आप शांति से नहीं जी सकते। बिनते मरवान के जो वाक़े हैं, काब बिन अशरफ का वाक़या है कि उन्होंने मोहम्मद की आलोचना की तो उसका पेट फाड़वा दिया, उसको मरवा दिया। ये सब अब सभ्य समाज में नहीं चल सकता। किया ना ऐसा, कुवैत पे इराक ने हमला कर दिया,
मूल जो जिसके बारे में वो था ना, मादरे जंग की सारी जंगों की माँ, इस पर शरद जोशी ने एक बहुत अच्छी स्टोरी लिखी थी, एक बहुत अच्छा लेख लिखा था, मादरे जंग बनाम पेदरे जंग, सारे युद्धों की माँ बनाम सारे युद्धों का बाप। आपने उस पर कब्जा कर लिया, धमका के उनको भगा दिया। सभ्य समाज ने महीनों आपकी मनमार की कि मत कीजिए, से छोड़ दीजिए। उसके बाद इराक को बिल्कुल मोहम्मद के काल में, ऊँटों पे चलो बेटा, कुएं खोदो, पानी पियो, खजूर खाओ, सड़कें उड़के सारी गायब, पुल जितने वो सब तोड़ दिए, सबकी खटिया खड़ी कर दी, लाखों लोग मार दिए गए। तो उसका कारण ये है कि ऐसे जंगली पने से आप जब दूसरों को डील करते हैं तो फिर सभ्य समाज की जिम्मेदारी बनती है कि आपको ठोका जाए। आप आईसिस क्रिएट करते हैं, आप तालिबान बनाकर लाते हैं, आप ऐसे संगठन क्यों बनाते हैं? काले झंडे, उस पर अरबी की आयतें लिखी हुई और काफिरों को मारने की तैयारियां, ऐसा क्यों कर रहे हैं? सभ्य समाज की मजबूरी है आपको नष्ट करना, आपके चिंतन को नष्ट करना। और अगर सभ्य समाज ये नहीं करेगा तो हम जैसे लोग जो आपके सत्य को समझते हैं, सभ्य समाज को उसके हिलोर पर, उसकी सुनामी पर सवार होकर उसे बाध्य करेंगे कि सुनामी इस दिशा में टक्कर मारे और इस द्वीप पर कि इसमें कांटे हैं, इसमें सांप बसते हैं, इसमें बिच्छू बसते हैं, इसे डुबो, इसके लिए बाध्य करेंगे। ये हमारा धर्म है। आप इस मानसिकता से बाहर आइए। बुलडोजर गरजना पसंद नहीं है, पिछवाड़ा तोड़वाना पसंद नहीं है, तो पत्थरबाजी मत कीजिए, ढेले मत फेंकिए। आप ढेले फेंकेंगे तो पलट के ईंट आएगी। कब तक आप ये सब करते रहेंगे और कब तक दूसरे लोग सहते रहें? हुआ ये है, कांग्रेस के काल में गांधी और नेहरू जैसे चांडालों की वजह से बड़े पैमाने पर ही होता रहा है कि आपने गलत काम किया, आपने बेहूदगियाँ की, कोई जवाब नहीं दिया गया, शांत बैठे रहे, ठंडा करते रहे, बेहूदगियाँ करने को सहा गया। ये सब चीज़ें नहीं चल सकती। अब ये सारा तथ्य लोगों के सामने है। दंगा आप करेंगे, उसके बावजूद आपके पक्ष में ध्यान है ना, सोनिया गांधी ने जो कानून बनवाना चाहता कि दंगा होगा तो हिंदुओं की जिम्मेदारी है, अगर किसी हिंदू पर आरोप लगता है तो पुलिस का काम नहीं है साबित करना कि इसने दंगा किया, उसका काम ये साबित करना है कि मैंने नहीं किया, मैंने चोरी की, मुझ पर आरोप है, तो जो आरोप लगा रहा वो नहीं साबित करेगा मैंने चोरी की, मैं साबित करूंगा मैंने चोरी नहीं की। इसका क्या मतलब है? ऐसे कानून बनाकर लाए गए थे तो पास नहीं हुआ। ऐसी गलत चीजें, मेरी प्रॉपर्टी को, किसी की भी प्रॉपर्टी को वक्फ अपने नोटिफिकेशन में डाल दे कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, 3 साल के बाद में कब्जा कर लेगी, सुप्रीम कोर्ट भी इसे नहीं छेड़ सकता। ऐसे बेहुदा कानून हिंदुस्तान में बनाए गए हैं। भारत के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यक मुस्लिमों का है। इस देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐसा क्या कहते हैं उसको, हिज मास्टर्स वॉइस, आपने पुराना रिकॉर्ड देखा हो ना, एक लाउड स्पीकर लगाया, उसके सामने कुत्ता बैठा दुम हिला रहा है। बिल्कुल वो हाल प्रधानमंत्री का था। मनमोहन सिंह ने हिज मास्टर्स वॉइस यही सब किया है, अपनी मास्टरनी के सामने पूंछ हिलाई। ये सारी बेहूदगियाँ, सारी गलतियाँ, बड़े बड़े भयानक दंगे हुए हैं। किसी को ध्यान है उन दंगों में किसी को सजा हुई हो? मुरादाबाद का ऐसा भयानक दंगा, मेरठ का ऐसा भयानक दंगा, 1.5 साल तक कर्फ्यू लगा रहा। 1.5 साल कर्फ्यू मजाक नहीं होता। सीवर सिस्टम नहीं है, टॉयलेट क्लीन करने के लिए कोई नहीं जा रहा। 1.5 साल तक उन बस्तियों में कोई नहीं पहुंचेगा, सब्जी नहीं पहुंचेगी, दूध नहीं पहुंचेगा, मगर अड़े हुए हैं, लड़ने पर उतार हुए हैं, पथराव कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, हमले हो रहे हैं। इन सब चीज़ों को सहा गया। उसका नतीजा है कि अभी भी वो आदत पड़ी हुई है। इस आदत से बाहर निकल जाइए, ये बहुत आवश्यक है। अन्यथा कोर्ट में एड़ियां रगड़ते हुए उम्र गुजर जाएगी। और सभ्य समाज जिस पर ये चुनौती है, मैं आपसे भी कुछ जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी तय करने के लिए कहता हूँ। 20-25 लाख की पुलिस, 20-25 करोड़ की विभत्स मानसिकता,
20-25 करोड़ नहीं है, माना जाता है कि 7 या 9% हैं। 20 करोड़ का मतलब 2 करोड़ के आसपास लोग, उनसे निपटने की व्यवस्था 20-25 लाख की पुलिस नहीं कर सकती। आपकी जिम्मेदारी है। आपकी पत्नी के साथ कोई उद्दंडता करता है, बदतमीजी करता है, आपकी बेटी के साथ कोई अशिष्टता करता है, आपकी माँ के साथ कोई बेहूदगी करता है, आपके पिता के साथ कोई बदतमीजी करता है, क्या करेंगे? स्वाभाविक है, इसका उत्तर है लड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, झगड़ेंगे। आप कमज़ोर होंगे तो भी झगड़ा करेंगे, प्रतिरोध जरूर करेंगे। तो जहां राष्ट्र के सम्मान को चुनौती दी जा रही है, वहां आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो लोग जो पत्थर पुलिस पर फेंक रहे हैं, वो मूलतः पुलिस के बाद आप पर पत्थर फेंकने वाले हैं। तो आप पुलिस के साथ क्यों नहीं खड़े होते? जहां 10 पुलिस वाले लठ बरसा रहे हैं, वहां 400 हाथ लठ क्यों नहीं बरसाते? आपके पास बेसबॉल के बैट क्यों नहीं है? आपके पास हॉकियां क्यों नहीं है? क्यों आपके पास लाठियां क्यों नहीं है? आपके पास लाइसेंस क्यों नहीं है? आपके पास राइफलिंग क्यों नहीं है? आत्मरक्षा में आतताई का, आक्रमणकारी का वध कर देना धर्म ही इसका अधिकार नहीं देता, संविधान भी इसका अधिकार देता है। मगर इसके लिए आपके पास शस्त्र अस्त्र चाहिए। नाखून बढ़ा के या दांतों से काट के ये काम नहीं होने वाला है। इसकी तैयारी कीजिए। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सिविल वॉर। हम गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, बल्कि उल्टा है, गृह युद्ध हमारी तरफ बढ़ रहा है। इसकी तैयारी बहुत आवश्यक है। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेंबरशिप लीजिए और समर्थन भी दीजिए। आरपी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। वाई गवर्नमेंट नॉट एलिमिनेट देम? करना चाहिए साहब, इसी काम के लिए हम लोग हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, समाज को तैयार कर रहे हैं। जय हिंद, राष्ट्र।